अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी ग्रामर के बगैर और बिल्कुल फ्री, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के हर लेक्चर के अंदर हम एक सिंपल फार्मूला से डेली लाइफ में बोले जाने वाले हर तरह के फ़िक़रात सिखाते हैं। तो आज का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 1, इस लेक्चर के अंदर 3 फार्मूला होंगे। फार्मूला नंबर 1 सीखते हैं। हम बोलते हैं मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बस्ता है, मेरे पास एक मोबाइल है, इस तरह के बहुत सारे फ़िक़रात। तो इनमें मलकियत ज़ाहिर की जाती है प्रेज़ेंट के अंदर। तो इस तरह के फ़िक़रात को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इनका फ़ार्मूला देखते हैं। हमने क्या करना है, मेरे पास एक किताब है या कुछ भी है, तो उसके लिए आई हैव लगाना है, साथ जो चीज़ है उसको इंग्लिश में लगा देना है। जैसा कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बस्ता है, आई हैव अ बैग, इस तरह। तो आपको फ़िक्रे बनाना सिखाता हूँ। आई हैव अ कैमरा, आप बताना चाहते हैं मेरे पास एक कैमरा है, तो आप आई हैव लगाएँ, साथ अ कैमरा लगा दें। आई हैव अ कैमरा। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, ये बताने के लिए सिंपली आप आई हैव लगाएँगे और आगे अ लैपटॉप लगा देंगे। आई हैव अ बाइसिकल, इसी तरह बाइसिकल का बताना है, मेरे पास बाइसिकल है, तो आई हैव अ बाइसिकल। सिंपल फार्मूला है, आई हैव लगाना है, साथ जो चीज़ आपके पास है उसको इंग्लिश में लगा देना है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो आई हैव लगाना है, साथ अ वॉच लगा देना है। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है या मेरे पास एक बस्ता है, तो आई हैव लगाना है, साथ उसको इंग्लिश में लगा देना है। आई हैव अ नोटबुक, मेरे पास एक नोटबुक है, तो आई हैव लगाना है, साथ नोटबुक इंग्लिश में लगा देना है। तो ये सिंपल फार्मूला था आई हैव और साथ जो चीज़ भी आपकी मलकियत में है अभी प्रेजेंट के अंदर, आपने उसको इंग्लिश में लगा देना है। इसके बाद हमारा फार्मूला नंबर 2 है। फार्मूला नंबर 2 देखते हैं कि कौन सा है। मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक लैपटॉप था। अब ये पास्ट के अंदर मलकियत बतानी है, तो इनको कैसे बताना है? वो प्रेजेंट में हमने सीखे, अब पास्ट में कैसे करना है? तो इसका फार्मूला होगा आई हैड और साथ जो चीज़ मलकियत में थी उसकी इंग्लिश लगा देनी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको अगला लेक्चर भी इस कोर्स का मिलता रहे और आपको थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि पास्ट की मलकियत कैसे बनती है। आपने कहना है मेरे पास एक गोली थी, आई हैड अ टैबलेट। मेरे पास एक गोली थी, आई हैड अ टैबलेट। आई हैड लगाना है, साथ जो चीज़ थी उसको इंग्लिश में लगा देना है। आई हैड अ हेलमेट, मेरे पास एक हेलमेट था, ठीक है। आई हैड लगाना है, साथ जो चीज़ थी उसको इंग्लिश में लगा देना है। आई हैड अ स्पीकर, मेरे पास एक स्पीकर था, जो चीज़ थी आई हैड लगाना है और साथ उस चीज़ का इंग्लिश में नाम लगा देना है। आई हैड अ जैकेट, मेरे पास एक जैकेट थी, इसमें भी सिंपली हमने क्या किया, आई हैड लगाया, साथ जो चीज़ थी उसको इंग्लिश में लगा दिया, आई हैड अ जैकेट। आई हैड अ बोतल, मेरे पास एक बोतल थी, तो आपने आई हैड लगाना है, साथ बोतल को इंग्लिश में लगा देना है। आई हैड अ गिटार, मेरे पास एक गिटार था, तो इसको आपने देखा कि कितना सिंपल फार्मूला था। ये तो मैंने डेमो में कुछ सेंटेंसेस बताए हैं। आप इसके अलावा अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट में है, जो जो चीज़ आपके पास पास्ट में थी। तो इस तरह आपने प्रेजेंट में आई हैव लगाना है और पास्ट के लिए आई हैड लगाना है और सिंपल जो चीज़ आपके पास है या थी, आपने उस चीज़ को इंग्लिश में साथ लगा देना है। इसी तरह अब हम फार्मूला नंबर 3 सीखते हैं। फार्मूला नंबर 3 क्या है? उसमें फ्यूचर के अंदर मलकियत का बताना है। फ्यूचर के अंदर मलकियत बताने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो कैसे फ़िक्रात होंगे? मेरे पास जूते होंगे, मेरे पास नया मोबाइल होगा, मेरे पास सोना होगा, तो गा, गे, गी वाले फ़िक्रात हमें बताते हैं कि ये फ्यूचर के हैं। फ्यूचर के अंदर अगर आपके पास कोई मलकियत है या मलकियत होगी या कोई चीज़ होगी, तो उसको कैसे बनाना है? उसका क्या फ़ार्मूला होगा? आई शैल हैव लगाना है और साथ जो चीज़ होगी उसका नाम लगा देना है। परेशान नहीं होना। प्रेज़ेंट के अंदर आई हैव, जो चीज़ होगी साथ वो, पास्ट के अंदर आई हैड, जो चीज़ होगी साथ वो, और फ्यूचर के अंदर आई शैल हैव और साथ जो चीज़ होगी वो लगा देनी है। मिसाल के तौर पर आई विल हैव अ ड्रोन, मेरे पास एक ड्रोन होगा। आप देखते हैं जंग में जो ड्रोन उड़ते हैं, एक ड्रोन कैमरा होता है, यानी कि जो फ़िज़ा में एक डिवाइस होती है, वो जंग में भी इस्तेमाल होती है और वैसे उसके साथ कैमरा भी फिक्स करके उसको बुलंद किया जाता है वीडियो कैप्चर करने के लिए। तो अगर आप ड्रोन के बारे में बताते हैं कि मेरे पास ड्रोन होगा, तो इसका फ़िक्रा बनेगा आई विल हैव अ ड्रोन। तो इसको नॉर्मली आप शेल के साथ भी कर सकते हैं। आई के साथ वैसे शेल ही आता है, तो आप शेल के साथ लगा लें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन विल के साथ भी ये गलत नहीं है। आई शैल हैव अ ड्रोन या आई विल हैव अ ड्रोन।
आई विल हैव अ प्रिंटर, मेरे पास एक प्रिंटर होगा, तो आई विल हैव अ प्रिंटर या आई शैल हैव अ प्रिंटर। आई विल हैव ईयरबड्स, मेरे पास ईयरबड्स होंगे, या आई शैल हैव ईयरबड्स, तो मेरे पास ईयरबड्स होंगे, आई शैल हैव ईयरबड्स या आई विल हैव ईयरबड्स। आई विल हैव अ डिजिटल वॉच, मेरे पास एक डिजिटल वॉच होगी, तो आई विल हैव लगा रहे हैं, साथ जो चीज़ होगी वो लगा देना है। आई विल हैव अ कीबोर्ड, मेरे पास एक कीबोर्ड होगा, तो विल हैव लगाना है, आई के साथ जो चीज़ होगी साथ वो लगा देनी है। आई विल हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल होगी, या आई शैल हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल होगी। तो इस तरह आप सिंपल क्या करेंगे, फ्यूचर के अंदर आई शैल हैव लगाएंगे, आई विल हैव भी लगा लें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आई शैल हैव आई के साथ शैल आता है, तो आई शैल हैव लगेगा। इन फिगरात में चाहे विल लगा हुआ है, आप शैल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।